हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 मिनट सीरीज़ में एक नए टॉपिक की। जैसा कि आप सभी को पता है, कुल मिला के यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और उसके बाद अगर बात किया जाए कितने टॉपिक कंप्लीट किए जाएँगे आपको, तो वो टॉपिक होंगे 200। तो चलिए आज का टॉपिक बात करते हैं, टॉपिक नंबर 5 की। ध्यान रखिएगा, इसका आपको नोट्स बनाना है और एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है इसका? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूँ तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन अकाउंट वॉलेट होता है जैसे, या स्टिप कार्ड हो गया कि आपने कार्ड देखा होगा, कार्ड के पीछे एक काली पट्टी सा होता है वो, या पेपर वाउचर। ये सब इनमें शामिल किया जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। एक बेसिक सी बात आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग की, ठीक है? या आपने अमेज़न पे। तो अगर आप वहाँ पे जाते होंगे तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे क्या होता है कि कुछ लिंक मिलता होगा आपको। वहाँ पे ये कहते हैं कि आप फ्लिपकार्ट का कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है? या फिर अमेज़न का कार्ड बनवा लीजिए। तो क्या होगा कि अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं, तो यह कंपनियाँ क्या करती हैं, आपको कुछ एडवांस में, जैसे मान लीजिए आपको ₹10,000 का ये क्रेडिट दे देंगी। तो जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कुछ खरीदेंगे तो आपका इसी वॉलेट से पैसा कट जाएगा और आप गुड्स को परचेज़ कर लेंगे। और बाद में जब उसकी ड्यू डेट आएगी तो आप अपने बैंक अकाउंट से वह पैसा कहाँ करेंगे, उनके जो ये कार्ड है, इस कार्ड में आप पैसा दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे जो आपने क्रेडिट में खरीदा था, वो जमा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास भले अभी कैश नहीं है लेकिन आप गुड्स खरीद सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। मुझे लगता है, उम्मीद है आपको ज़रूर ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, पीपीआईज़ इन द फॉर्म ऑफ, वह क्या हो सकता है? देखिए पेमेंट कोई वॉलेट हो सकती है, जैसे पेटीएम का वॉलेट है, अमेज़न पे वॉलेट है या फ़ोन पे वॉलेट है। इसके अलावा भी स्मार्ट कार्ड है, मोबाइल वॉलेट हो सकता है, मैग्नेटिक चिप वाला हो सकता है, कोई वाउचर हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगर रेगुलेशन की बात करें तो वहाँ पे बैंक और एनबीएफसी ही इसको इश्यू कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट के साथ अगर आप जाएँगे, जैसे एक बार जाके देखिएगा, उसके साथ एक्सिस बैंक हमेशा जुड़ा दिखेगा। ये क्या करते हैं, मिल के प्रीपेड कार्ड आपको इश्यू करते हैं। तो यह जो कार्ड होता है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, एक तो डिजिटल भी हो सकता है या फिर आपको वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से जो स्मार्ट कार्ड के रूप में, जैसे आप कह सकते हो फिजिकल रूप में भी आपको ये कार्ड मिल सकता है, ठीक है? तो दोनों में होता है, एक डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होता है, या हमारे पास कोई फिजिकल में कैश या कार्ड नहीं है, ठीक है? फिजिकल में हमने पास कोई कैश या कार्ड नहीं है, तो हमने क्या किया है, फ्लिपकार्ट का कार्ड बनवाया है और वह कार्ड मुझे डिजिटल रूप में मिला है। डिजिटल रूप में, जैसा आप जानते होंगे आजकल कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी कर रही हैं। जैसे एक बहुत अच्छी एनबीएफसी कंपनी है जिसे लोग बजाज फाइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का कार्ड मिलता है ना, और वो कार्ड कैसा होता है? डिजिटल, ऑनलाइन कार्ड होता है। उसी को कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आप पेमेंट कर दीजिए, फिर आप क्या करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है? तो हमारे पास कोई फिजिकल कैश या कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज़। ठीक है? इसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी लिमिट क्या रखी गई है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो लिमिट रखी गई थी पीपीआईज़ की, जब ये शुरुआत में आया था तो 1 लाख रुपए थी, जैसे कि 2018 में आया तब। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, ये कितना हो गई है, लगभग 2 लाख रुपए हो गई। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ऑप्शन बन सकता है। अगली बात करें कि इसके होल्डर कौन हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए कोई इंडिविजुअल जैसे हम और आप, या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो सकती है। एक बात ध्यान और रखिएगा कि इंडिविजुअल में दोनों लोग शामिल हैं, दोनों लोग कौन? जैसे कि कोई इंडियन या कोई नॉन रेज़िडेंस, ठीक है? कोई नॉन रेज़िडेंस मतलब कोई नॉन इंडियन जो है, वो भी इंडिविजुअल में शामिल है। अगर यूपीएससी कहे कि पीपीआई होल्डर में नॉन रेज़िडेंस शामिल नहीं होते हैं, तो कह दीजिएगा नहीं भैया ऐसा नहीं है, शामिल होते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। These payment instruments are licensed and regulated by the आरबीआई। तो इस बात को ध्यान रखना कि आरबीआई इनको रेगुलेट करती है। किनको रेगुलेट करती है? आरबीआई रेगुलेट करती है। कुल मिला के 4 टाइप के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं।
एक तो है क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, सेमी ओपन सिस्टम पीपीआई और है ओपन सिस्टम पीपीआई। एक बात मैं अगर आपको बताऊं, जो पीपीआई है इसमें इंडियन रुपीस मतलब हमारा रुपया शामिल हो सकता है, कोई भी बिटकॉइन शामिल हो सकती है, जैसे कि जो आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं वो भी शामिल हो सकती है, या आप कह सकते हो डॉलर हो गया या कोई भी करेंसी शामिल हो सकती है पीपीआई में। लेकिन ध्यान रखना है इंडिया में क्या चलता है। इंडिया में, तो इंडिया में भैया क्या चलता है, सीधी-सी बात है, ओनली रुपया, सिर्फ़ रुपया चलता है। अगर यूपीएससी ऑप्शन बनाए कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे सिर्फ़ रुपया यूज़ किया जा सकता है, तो कह दीजिएगा हाँ, सही बात है, क्योंकि अपने यहाँ डॉलर या क्रिप्टो करेंसी का चलन नहीं है ना? सीधी-सी बात है, आप डॉलर दे के कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, आपको रुपया ही देना होगा। इसीलिए यहाँ पे जितने भी पीपीआईज़ इश्यू होंगे, वो रुपीज़ फॉर्म में होंगे। ठीक है? चलिए आइए इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा जो क्लोज़ सिस्टम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट इश्यू करती है, सिर्फ़ आप वहीं पे इसका उपयोग कर पाएँगे। जैसे फ्लिपकार्ट में इश्यू किया, तो आप फ्लिपकार्ट में ही इसका यूज़ कर पाएँगे। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब इससे आप कोई कैश विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट का कोई फिजिकल कार्ड आपको मिला या डिजिटल कार्ड मिला, उससे आप कोई कैश विथड्रॉ नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ आप उससे क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है? और कैसी शॉपिंग कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट लेने का मन है या कोई सर्विस लेने का मन है, तो आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब कभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा क्लोज़ सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है, मतलब कि वह उसी कंपनी में यूज़ कर पाएँगे जहाँ से आपने लिया है, तो वहाँ पे आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो अगर क्लोज़ सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जैसे मेक माई ट्रिप का बहुत सारा कार्ड मिल जाता है, फ्लिपकार्ट के बहुत सारे वो मिल जाते हैं, तो ऐसे कोई भी वॉलेट चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, वो क्लोज़ सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगली बात करें सेमी क्लोज़ सिस्टम में, जैसे मान लीजिए इसका मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, जैसे आप फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का आपने ले रखा है, तो फ्लिपकार्ट ने कहा देखिए मेरा ये कार्ड आप क्या कर सकते हैं, मिंत्रा पे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? मिंत्रा से आपको क्लॉथ्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो आप मेरा कार्ड मिंत्रा पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कहा जाएगा सेमी क्लोज़ सिस्टम। अगर जिस एस्टेब्लिशमेंट से आपने लिया है, वह एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी को स्पेसिफ़ाई कर दे कि आप जाके वहाँ से भी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो भी आपका पेमेंट ले लेंगे, तो इसको कहा जाएगा सेमी क्लोज़्ड पेमेंट सिस्टम। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ भी आपको कैश विथड्रॉ करने की अनुमति नहीं होगी, डू नॉट परमिट। अगली बात करते हैं सेमी ओपन सिस्टम की। ध्यान रखिएगा सेमी ओपन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कार्ड है, तो ये कार्ड आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे जाके ले सकते हैं, कहीं भी, एनी कार्ड और कहीं पर भी यूज्ड द परचेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी कार्ड एक्सेप्टिंग मर्चेंट लोकेशंस, ठीक है? तो आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जितने हैं, आप जाके वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी यहाँ पे परमिट नहीं है कि आप कैश विथड्रॉ कर पाएँ। ठीक है? अगली बात करते हैं ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको परमिट होता है कि आप कैश विथड्रॉ कर पाएँगे एटीएम से। इसे कहा जाता है ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, तो ये आपका एक तरह का डेबिट कार्ड होता है। क्या होता है? डेबिट कार्ड। और यहाँ पे जो आरबीआई है, उसकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है। जब कभी कोई संस्था इस टाइप का प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, सीधी-सी बात है, एक तरह का उधारी एक तरह से आपको मिलता है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड टाइप का ही है, या आप कह सकते हो जैसे कि हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, एटीएम से पैसा जाके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें जमा किया है पैसा अपने भाई अकाउंट में, तब निकाल पा रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको दे देंगे, तो एक टाइप का ये क्रेडिट कार्ड ही हो जाएगा। लेकिन मैं यूजेज़ बता रहा हूँ कि आप इसको डेबिट कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जाके इसका कैश निकाल सकते हैं। इसे कहेंगे ओपन सिस्टम पेमेंट, ठीक है? एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आराम से पढ़िए, को पॉज़ करके आप इसको पढ़ लीजिए, आराम से इसका उत्तर हमें दीजिएगा। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी और वीडियोज़ आए हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे, उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसका उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा ऑप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय।